रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन, एपिसोड 11। उनकी ऐसी घबराहट देखकर मायरा ने शांत भाव से कहा, शांत हो जाए, डी, मैं ठीक हूँ, और आपकी प्यारी पत्नी कार में है, बेहोश। पर बेहोश कैसे? वह ठीक तो है ना? केस माही की ओर जाते हुए पूछा। हाँ, वह बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ। मायरा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने ही उन्हें बेहोश कर दिया था, वरना वही सब देखकर डर जाती। तभी उसकी नज़र गौतम पर पड़ी, जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था और पसीने में लथपथ था। उसे देख मायरा आगे बढ़ी और गौतम को गले से लगाकर कहती है, मैं ठीक हूँ भाई, रिलैक्स। उसकी बात सुन गौतम उस अच्छे से देखते हुए कहता है, कहा, सच में तुम ठीक हो ना एंजल? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फिर से बचा नहीं पाया। उसकी आंखें नम थीं। थोड़ी देर बाद वे सब वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अलग रास्ता देखकर मायरा ने केएसआर से पूछा, डी, हम कहाँ जा रहे हैं? ये राठौर मेंशन का रास्ता तो नहीं है? उसकी बात केएसआर उसे देखते हुए कहते हैं, मेरा विला, और हम नहीं, तुम आज बही रहोगी, कल सगाई के समय ही तुम घर आओगी। अभी इस हालत में तुम्हारा घर जाना सही नहीं है। फिर केएसआर मायरा को अपने विला पर छोड़कर माही और गौतम के साथ राठौर मेंशन चले जाते हैं। अब आगे एंगेजमेंट की शाम। राठौर मेंशन, जो अपनी भव्यता के लिए पहले से ही मशहूर था, आज किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर के अंदर से लेकर बाहर तक हर कोना अनगिनत रोशनियों से इस तरह जगमगा रहा था। दूर से ही यह नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। हॉल के प्रवेश द्वार पर ही फूलों का एक विशाल आर्च बना हुआ था। इसमें सफ़ेद गुलाबों और हरी भरी पत्तियों के बीच छोटे छोटे बल्ब जगमगा रहे थे, जिनसे एक हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो देखने में बहुत आकर्षक लग रही थी। अंदर का नज़ारा तो और भी दिलकश था। पूरा हॉल एक विंटेज गार्डन की थीम पर सजा था। छत से लेकर दीवारों तक सब कुछ हल्के पेस्टल रंगों में था, कहीं हल्का गुलाबी, कहीं मिंट ग्रीन और कहीं क्रीम रंग। हॉल के बीचों बीच जहां स्टेज था, वह सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। स्टेज पर कोई भारी भरकम बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा गोल फ्रेम था। फ्रेम के चारों तरफ तरह तरह के फूल सजे हुए थे। बीच में एक सोने गोल्ड का फ्रेम था, जिस पर एक खूबसूरत झूमर लटक रहा था। उस झूमर से आती हुई नर्म रोशनी पूरे स्टेज पर एक रोमानी चमक बिखेर रही थी। इस शानदार सजावट को देखकर कोई भी समझ सकता था कि आज का दिन कितना खास है। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि आज भारत के दो सबसे बड़े परिवार, साहया और राठौर परिवार, एक रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। सगाई की शाम की शुरुआत हो चुकी थी। राठौर मेंशन के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। हर आने वाले मेहमान की गाड़ी रुकते ही कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमक उठती और उनसे सवालों की बौछार होने लगती। कुछ ही देर में पूरा हॉल मेहमानों से भर गया था। तभी एक साथ 10 गाड़ियों का काफिला आया और सबकी निगाहें उस ओर मुड़ गईं। वो साहया परिवार था। सबसे पहली गाड़ी का दरवाजा खुला और मिस्टर अधर्व साहया और उनकी पत्नी लीला साहया, विक्की के दादा दादी, बाहर आए। उनके चेहरे पर शाही अंदाज और सम्मान की झलक साफ दिख रही थी। दूसरी गाड़ी से मिस्टर अभीर साहया और उनकी पत्नी यानिका साहया, विक्की के बड़े पापा और बड़ी मां उतरे, चेहरे पर स्माइल लिए। तीसरी गाड़ी में विक्की के माता पिता मोहित साहया और मोहिनी साहया थे, जिनके चेहरे पर घमंड और पैसे का रुतबा साफ नजर आ रहा था। चौथी गाड़ी से अभीर और यानिका के बच्चे अभिरा और यश साहया उतरे, जो अपनी मासूमियत के साथ साथ परिवार की शान को दिखा रहे थे। अगली गाड़ी में विक्की के भाई बहन मोंटी साहया और रिया साहया थे, चेहरे पर एटीट्यूड और घमंड लिए। और फिर छठी गाड़ी से वो शख्स बाहर आया जिसका सबको इंतजार था, विक्रम साहया, सीईओ ऑफ साहया कॉर्पोरेशन। एक हैंडसम हंक, जिसका रुतबा, स्टाइल और घमंड उसके हर कदम से झलक रहा था। उसके पीछे की गाड़ियों से उसके पर्सनल गार्ड्स बाहर निकले। साहया परिवार के सभी सदस्य एक एक कर अपनी गाड़ियों से बाहर आए और शान से चलते हुए मेंशन के अंदर चले गए। मेंशन की शानदार सजावट देखकर वे भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। कुछ ही देर में मायरा के दोस्त और राठौर परिवार के बाकी सभी मेहमान भी पहुंच गए। आज की थीम ग्रीन एंड व्हाइट थी, जिसमें हर कोई एक से बढ़कर एक लग रहा था। पूरा माहौल दो बड़े परिवारों के मिलने की खुशी और उनके रुतबे की चमक से भर गया था। आज माही जी ने हल्के सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर हरे रंग का स्पर्श था, और केसेरा ने एक हल्का हरा थ्री पीस सूट पहना था, जिसमें सफ़ेद टाई की चमक थी।
दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उनकी जोड़ी में एक अलग ही बात थी। विक्की ने भी सफ़ेद सूट पहन रखा था, जिसमें वह इतना हैंडसम लग रहा था कि हर लड़की उसे देखकर दिल हार रही थी। यही हाल कुछ सानिया का भी था। वह जिसे मरा हुआ देखना चाहती थी, आज उसी मायरा की सगाई में सज धज कर आई थी। सानिया भी किसी से कम नहीं लग रही थी। उसने एक सफ़ेद रंग का लहंगा पहना था, जिसका ब्लाउज कुछ ज्यादा ही गहरा था। चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा और मेकअप का पूरा पिटारा उसे और भी सुंदर बना रहे थे। वह सबसे बातें कर रही थी, पर उसकी नज़रें बार बार विक्की पर जा रही थीं और वह किसी भी तरह उससे एक बार बात करना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए अपनी मुट्ठी भींचकर बस सबको एक झूठी मुस्कान दे रही थी। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। अब बस इंतजार था तो मायरा का। जानकी जी केसेरा के पास आकर फुसफुसाती है, कुछ मायरा कहाँ है? बुलाओ उसे। पंडित जी बोल रहे हैं कि मुहूर्त का समय हो रहा है। माँ, वो बस आ रही है, थोड़ी देर में, केसेरा ने उनसे कहा और मेहमानों को देखने के लिए दूसरी तरफ चले गए। तभी मोहिनी विक्की की माँ, जो एक लालची और घमंडी औरत थी, अपना मुंह सिकोड़कर बोलती है, क्या मही, तुम्हारी बेटी खुद को कहीं की रानी समझती है क्या, जो मेरे बेटे को इंतजार करवा रही है? मेरा बेटा कितनी देर से उसका इंतजार कर रहा है और तुम्हारी बेटी, जिसे सगाई की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, पता नहीं अब कहाँ गायब है। उसकी बातों में तानों की कड़वाहट साफ झलक रही थी। भले ही वह खुद अमीर थी, पर कहते हैं ना, लालची हमेशा लालची ही रहता है। उसे माही जी से बहुत जलन होती थी। एक तो वह इतनी सुंदर थी, ऊपर से कुछ सिंह राठौर की बीवी थी। उसकी बात सुनकर यानिका जी, विक्की की बड़ी माँ, दिल की साफ और माही की दोस्त ने कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो मोहिनी? क्या हुआ अगर मायरा थोड़ी लेट है तो? आज उसकी सगाई है, अगर उसे थोड़ा समय लग भी रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम भी तो अपनी सगाई पर पूरे 1.5 घंटा लेट थी। यानिका जी की बात सुनकर विक्की की माँ का मुंह बन जाता है। वह खुद में ही बड़बड़ाने लगी, उस मोटी से कौन करना चाहता है एंगेजमेंट? मेरा राजकुमार जैसा बेटा तो बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसे माही और यानिका जी की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऊपर से रिश्ते में यानिका जी उनसे बड़ी थी, इसलिए वह हमेशा उन्हें चुप करा देती थी। तभी माही जी बोलती है, कोई बात नहीं यानी, और वैसे भी एंजल बस आने ही वाली है, वह रास्ते में है। पर तभी अचानक कोई पीछे से आकर पर जी की आंखों पर हाथ रख देता है। एक पल के लिए माही जी चौंक जाती हैं, पर तभी उनके कानों में एक मीठी सी आवाज़ पड़ती है, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहचाना कौन? हम, शोना। माही जी ने उन हाथों को पकड़कर आगे करते हुए कहा। उनके सामने अभिरा खड़ी थी, यानिका जी की बेटी, 18 साल की, बहुत क्यूट और भोली भाली पर शैतान। क्या मासी माँ, आप मुझे कैसे पहचान जाती हो हर बार? अभिरा ये कहकर अपना मुंह फुला लेती है। तभी मही जी उसे गले लगाते हुए कहती हैं, अरे क्योंकि मेरा शोना बच्चा है ही इतना प्यारा। इतना बोलकर वह उसे ऊपर से नीचे तक देखती हैं। उसने एक बहुत प्यारा हरे रंग का लहंगा पहना था, जिसमें वह बेहद सुंदर और प्यारी लग रही थी। दूसरी तरफ विक्की जो स्टेज पर बैठा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखें गुस्से में जल रही थीं। उसने आज तक किसी का इंतजार नहीं किया था। आज मायरा ने उसे पूरे आधा घंटा इंतजार करवाया था। उसकी हाथों की नसें तन गई थीं। वह जैसे तैसे खुद को काबू करके बैठा था। उसने सोच लिया था कि अगर मायरा 5 मिनट में नहीं आई तो वह यहाँ से चला जाएगा। तभी अचानक मेहमानों के बीच कानाफूसी होने लगती है और धीरे धीरे सब अपनी गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ से कोई चलकर आ रहा था। और उसे देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। 3 मर्सिडीज तेजी से आकर राठौर मेंशन के आगे रुकती है। उनकी चीखती हुई टायरों की आवाज ने वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान ऊपर की तरफ खींच लिया। 2 काली गाड़ियों से बॉडीगार्ड्स का झुंड बिजली की तेजी से उतर और पूरे इलाके को घेर लेता है। फिर एक गार्ड बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोलता, जिसमें से एक ऊंची हील पहने लड़की बाहर आती है। वह सीधा अंदर की ओर जाने लगती है, जहां जश्न चल रहा था। वह जहां से भी गुजर, लोग कानाफूसी करने लगते, मगर मीडिया वालों के लिए वह मानो एक परछाई थी, जिसकी कोई फोटो नहीं खींच पा रहा था। धीरे धीरे वह इंसान, जो कोई और नहीं, मायरा थी, हॉल के अंदर आ जाती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसके रास्ते में आए लोग खुद ब खुद एक तरफ हो जाते और उसके बारे में फुसफुसाने लगते।
धीरे धीरे ये फुसफुसाहट इतनी तेज हो गई कि एक शोर में बदल गई और सबका ध्यान उस दिशा में चला गया जहां से मायरा आ रही थी। और उसे देखकर हर किसी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। विक्की और उसका परिवार तो मायरा को देखकर सदमे से सुन्न हो गए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनका खून ही खींच लिया हो। वहीं राठौर परिवार की आंखें भी हैरत से चौड़ी हो गई थी, लेकिन ये सब इसलिए नहीं था कि मायरा खूबसूरत लग रही थी, बल्कि इसलिए कि वह बेहद अजीब और डरावनी लग रही थी। वह बिल्कुल उस दिन जैसी लग रही थी जब विक्की ने उसे ठुकराकर उसकी बेइज्जती की थी। वही 80 किलो का भारी भरकम शरीर, नीले बाल, काली ड्रेस और मेकअप इतना गहरा था कि उस दिन को भी पीछे छोड़ दे। उसकी आंखों में काले लेंस थे और शरीर पर जगह जगह टैटू। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई इंसान नहीं बल्कि किसी डरावने सपने से निकल कर आए हो। हॉल में मौजूद बच्चे डर के मारे अपने माँ बाप के पीछे छुप गए थे। वही इस मंजर को देखकर सानिया और शान के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल जाती है। सानिया अपने मन में सोच रही थी कि मायरा शायद इसलिए ऐसे बनकर आई है क्योंकि उसने ही उसे पहले बताया था कि विक्की को ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। और अब उसे पूरा यकीन था कि विक्की मायरा का ये रूप देखकर उससे कभी सगाई नहीं करेगा, बल्कि उसकी सबके सामने और बेइज्जती करेगा। यही सोचकर वह मुस्कुराए जा रही थी। पर मायरा, जो शायद कुछ और ही सोचकर आई थी, बिल्कुल उसी दिन की तरह सज धज कर आई थी जिस रूप में विक्की ने उसे सबके सामने ठुकराया था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने उसी लुक में विक्की को उसकी औकात याद दिलाना चाहती हो, उसे नीचा दिखाना चाहती हो। अपने चेहरे पर एक मासूमियत का नकाब चढ़ाए वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई मंच की ओर कदम बढ़ाने लगती हैं। वही राठौर परिवार के सदस्य मायरा को देखकर कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठे, लेकिन तभी किसी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। पर माही जी की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। उन्हें डर था कि कहीं ये सगाई टूट न जाए और मायरा को फिर से चोट न पहुंचे। वह KSR से बात करने की कोशिश करती है, पर KSR उनकी एक भी नहीं सुनते और उन्हें चुप रहने का इशारा कर देते हैं। KSR को पहले से ही पता था कि मायरा ये सगाई किसी भी हाल में नहीं करेगी और वह बस ये देखना चाहते थे कि मायरा इस खेल को कैसे खत्म करती है। जैसे जैसे मायरा मंच की तरफ बढ़ रही थी, हॉल में लोगों की फुसफुसाहट जोर पकड़ने लगी थी। तारानकन, ये लड़की मंच पर क्यों जा रही है? तारानकन, ये है कौन और यह इस पार्टी में क्या कर रही है? तारानकन, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हैं। तारानकन, ये कितनी डरावनी लग रही है। मेरा बेटा तो इसे देखकर ही डर गया। तारानकन, अरे वह देखो, वह तो मंच पर चढ़ने वाली है। तभी एक आवाज गूंजी, अरे कहीं यही तो विक्रम सहाय की मंगेतर नहीं है। इस पर दूसरा बोला, क्या बात कर रहे हो? विक्रम सहाय, जो इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, वह ऐसी लड़की से सगाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे पर तुम्हें पता तो है कि आज राठौर और सहाय परिवार के बीच रिश्ता होने वाला है। हो सकता है इसी लड़की का रिश्ता ही विक्रम के साथ पक्का हुआ हो। क्या ये लड़की? छी, क्या सहाय परिवार के दिन इतने बुरे आ गए हैं कि उनके बेटे को ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ रही है? आखिर ऐसा क्या पैसा देख लिया इन लोगों ने? अरे तुम राठौर परिवार की ताकत तो जानते हो सकता है अब सहाय परिवार में वह ताकत न बची हो कि वे राठौर को मना कर सकें। इसी तरह की बातें पूरे हॉल में हो रही थीं। वहां मौजूद लोग मायरा के डरावने रूप से ज्यादा विक्रम का मजाक बना रहे थे। वहां मौजूद लोगों की बातें सुनकर विक्रम का खून खौल उठाता है। उसकी मुट्ठियां इस कदर भींच गईं कि उंगलियों के पो सफेद पड़ गए, आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके सामने आवाज भी उठा सके, और आज उसे सरेआम सुनना पड़ रहा था। वह अपने सामने खड़ी मायरा को उन लाल आंखों से घूरते हुए दांत पीस रहा था। वहीं दूसरी ओर मायरा के होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसका मजाक उड़ा रही थी। वह सीधी विक्रम की आंखों में देख रही थी। मायरा विक्रम की तरफ थोड़ा झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर व्यंग्यात्मक अंदाज में कहती है, देख ली अपनी औकात मिस्टर विक्रम सहाय। मुझे रिजेक्ट किया पर शायद तुम भूल गए थे कि मैं हूं कौन। इतना कहकर वह मुस्कुराती हुई सीधा खड़ी हो जाती है। मायरा के इन शब्दों ने विक्रम के गुस्से में आग में घी का काम किया। उसका गुस्सा उफान मारने लगा। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा तो पाया कि हर आंख उसे ही देख रही थी। तभी कुछ ही देर में मायरा की तरफ से सानिया अंगूठी लेकर खड़ी हो जाती और विक्रम की तरफ से उसकी बहन रिया।
मायरा ने बड़े ही आराम से अंगूठी उठा ली, पर विक्रम अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने एक नज़र मायरा को देखा, जिसका चेहरा देखकर उसे मानो उल्टी आने लगी हो। फिर उसकी नज़र मायरा के ठीक बगल में खड़ी सानिया पर पड़ी, जो बड़ी मासूमियत से अपना सिर झुकाए खड़ी थी। सानिया को देखते ही विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे उसने कोई नई चाल सोच ली हो। वही ये देखकर मायरा के चेहरे की खतरनाक मुस्कान और गहरी हो जाती है। विक्रम अपना एक कदम मायरा की ओर बढ़ाता और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, मैं तुमसे सगाई नहीं करूंगा। उसके इन 5 शब्दों ने पूरे हॉल को एक पल के लिए सन्नाटे में डुबो देता है। सानिया, जो मासूम बनकर सिर झुकाए खड़ी थी, झटके से सिर ऊपर उठाकर देखती है। उसकी आंखें विक्रम से मिलती हैं और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वही विक्रम की बात सुनकर मायरा की आंखें तो चमक उठी, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर थोड़ा झुका लिया और अपने चेहरे पर मासूमियत का भाव ला विक्रम से बोलती है, क्यों? मायरा का उतरा हुआ चेहरा देख विक्रम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, जैसे अब जाकर उसका अहंकार शांत हुआ हो। वह चाहता था कि मायरा सबके सामने गिड़गिड़ाए, भीख मांगे कि मुझसे सगाई कर लो। इसलिए वह मायरा की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में ठंडक लाकर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। पर मुझमें कमी क्या है? ये कहते हुए मायरा की आवाज़ थोड़ी तेज हो जाती है। कमी? तुम में एक हो तो बताऊं? तुम में तो लाखों कमियां हैं। तुम पूरी कमियों का पिटारा हो। उसकी तेज आवाज़ पर विक्रम भी अपनी आवाज़ तेज और सर्द करते हुए बोलता है, तो क्या तुम सिर्फ इसलिए सगाई से मना कर रहे हो क्योंकि मैं मोटी हूँ? मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है, मेरे चेहरे पर थोड़ा ज्यादा मेकअप है, मेरे बाल नीले हैं। मायरा की आवाज़ अब और ऊंची हो चुकी थी। वह विक्रम को देखती रही और आगे बोली, पर यह सब तो सिर्फ बाहरी दिखावा है, बाहरी सुंदरता है जो एक दिन ढल जाएगी। तुम्हें किसी इंसान को उसके दिल से पसंद करना चाहिए, न कि उसकी सूरत देखकर। वहां मौजूद सबको एक पल के लिए मायरा की बात सही लगती है कि हमें इंसान से उसके दिल की वजह से प्यार करना चाहिए, न कि उसकी सूरत देखकर। सूरत का क्या है, आज है कल नहीं। पर विक्रम अहंकार में चूर होकर मायरा की बात को हवा में उड़ाते हुए कहता है, तुम तो ये कहोगी ही, क्योंकि तुम्हारी शक्ल ऐसी ही नहीं जिसे देखकर कोई तुम्हें पसंद करे। है ही क्या तुम्हारे पास कि कोई तुम्हें पसंद करेगा? मैं क्या, यहाँ मौजूद कोई भी शख्स तुम्हारे बगल में खड़ा होना तक नहीं चाहेगा। अरे, तुमसे अच्छी तो ये सानिया है, कम से कम सुंदर तो है। तुम्हारी जगह अगर मुझे मौका मिले तो मैं इससे सगाई करना पसंद करूंगा, पर तुमसे तो हरगिज नहीं। ये बात सुनकर शान और सानिया के होठों से मुस्कान तो जा ही नहीं रही थी। विक्रम की बात सुनकर धीरे धीरे मायरा के आसपास का माहौल कोल्ड होने लगा था। वह हंसते हुए विक्रम से कहती है, अच्छा, मेरे पास कुछ नहीं जिससे कोई मुझे पसंद करे। तो मैं तुम्हें बता दूं, मिस्टर विक्रम सहाय, मेरे पास वो है जिसने आज तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया है। मैं मायरा कुश सिंह राठौर हूँ, समझे तुम? और अगर तुम मुझे इतना ही नापसंद करते थे, तो तुमने पहले इस सगाई के लिए मना क्यों नहीं किया? मायरा की बात सुनकर पूरे हॉल में अजीब सा तनाव पसर गया था। उसके शब्दों का भार बहुत ज्यादा था और उसकी बात सुनकर सबके मन में यही सवाल आया कि अगर विक्रम को सगाई करनी ही नहीं थी, तो उसने पहले हाँ क्यों कहा? विक्रम, जिसकी मुठ्ठियां पहले ही भींच गई थी, वो मायरा की बात सुनकर चुप हो जाता है। मायरा उसे चुप देखकर आगे कहती है, मैं बताती हूँ, तुमने पहले सगाई के लिए मना क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मायरा सिंह राठौर को मना कर पाओ। अरे, तुम तो अपने आप को खुशकिस्मत मानो कि तुम्हारी सगाई मुझसे हो रही थी। इतना कहकर मायरा रुकती है, फिर वहां मौजूद सबको देखते हुए अपनी सर्द आवाज में आगे कहती है, हाँ, तुम्हारी सगाई मुझसे होने वाली थी, पर अब होगी नहीं। तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगे? मैं मायरा सिंह राठौर यहाँ सबके सामने तुम्हें, विक्रम सहाय, रिजेक्ट करती हूँ। जो इंसान को उसकी सूरत से पसंद करता हो, उसके साथ कौन रहना चाहेगा? अरे, मैं तुम्हारे जैसे इंसान को अपना नौकर भी न बनाऊं, पार्टनर बनाना तो बहुत दूर की बात है। मायरा की बात सुनकर हॉल में खड़े सभी लोग सन रह जाते हैं, पर तभी मायरा के दादाजी अपनी कड़क आवाज में उसे देखते हुए कहते हैं, मायरा, ये सब क्या है? आज यहाँ इतने सारे लोग सहाय और राठौर खानदान के रिश्ते की खुशियां मनाने आए थे और तुम ऐसे कैसे ये सगाई तोड़ सकती हो? किसने कहा कि मैंने सगाई तोड़ी है? मायरा अपने दादाजी की बात सुनकर कहती है, जिससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मायरा क्या कह रही है।
लेकिन तभी मायरा आगे कहती है, ये पार्टी राठौर और सहाय खानदान के बीच रिश्ते होने की खुशी में रखी गई है और यह रिश्ता होगा। हाँ, मैं सगाई नहीं करूंगी पर मिस्टर विक्रम की सगाई होगी, वह भी उसके साथ जिसे वह पसंद करते हैं, खासकर उसकी सूरत को, जिससे मौका मिले तो वह जरूर सगाई करेंगे मिस सानिया से। मायरा ने सूरत शब्द पर जोर देते हुए कहा और उसके चेहरे पर की वह खतरनाक मुस्कान और गहरी हो गई। वह आगे कहती है, और क्या आप चाहते हैं दादू कि मैं एक ऐसे इंसान से सगाई करूं जिसे बस बाहरी सुंदरता से प्यार हो, जो कल को किसी की भी सुंदरता पर मर मिटे और मुझे धोखा दे दे। मायरा की बात सुनकर उसके दादाजी चुप हो जाते हैं, उन्हें मायरा की बात सही लगती है। फिर मायरा ने विक्रम की तरफ देखकर कहा, तो मिस्टर सहाय, आपको सानिया द ब्यूटीफुल गर्ल से सगाई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? वही विक्रम का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया था। उसके दिमाग में बार बार यही गूंज रहा था, मैं मायरा सिंह राठौर तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। अरे, मैं तुम्हारे जैसे इंसान को अपना नौकर भी न बनाऊं, पार्टनर बनाना तो बहुत दूर की बात है। इसे सोच सोचकर उसका गुस्सा काबू नहीं हो पा रहा था, सिर की नसें तन गई थी। कहाँ उसने सोचा था कि मायरा उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगी और सगाई की भीख मांगेगी, जिससे उसका और कैसार का घमंड टूट जाएगा, पर यहाँ तो भरी महफिल में उसका मजाक बनकर रह गया था। उसने एक नज़र वहां मौजूद सबको देखा, सब उसी की तरफ देखकर बातें कर रहे थे। वैसे भी वह कौन सा सानिया को पसंद करता था, उसने तो बस मायरा को नीचा दिखाने के लिए सानिया का नाम ले दिया था। वह मायरा को गुस्से से घूरते हुए यही सब सोच रहा था। वही सानिया, जो विक्रम को ही देख रही थी, उसे डर लग रहा था कि कहीं विक्रम उससे सगाई करने से मना न कर दे। इतनी देर तक विक्रम को कुछ न बोलता देखकर उसकी घबराहट बढ़ जाती है और वह चुपके से शान को कुछ इशारा करती है। उसे यकीन था कि इसके बाद विक्रम उससे सगाई के लिए पक्का हाँ कर देगा। विक्रम गुस्से में कुछ बोलने वाला ही था कि तभी हॉल में लगे प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगता है, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। वीडियो उस रात का था जब मायरा काली हुडी पहनकर क्लब गई थी। उस वीडियो में कुछ क्लिप थी। पहला मायरा एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रही थी और दूसरे में मायरा एक लड़की को जोरदार थप्पड़ मारती है। उस वीडियो को देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उनकी नज़रें मायरा पर चली जाती हैं। उस वीडियो में मौजूद दूसरी लड़की कोई और नहीं बल्कि सोना थी। वहीं मायरा भी अपनी भौहें उठाकर वह वीडियो देख रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वीडियो में मायरा ज्यादा साफ नहीं दिख रही थी, पर हाँ, ये पहचाना जा सकता था कि उसमें मौजूद लोग कौन हैं। वीडियो देखकर यानिका जी कुछ बोलना चाहती थी, पर गौतम उन्हें रोक लेता है। वही विक्रम, जो पहले न जाने क्या बोलने वाला था, वह भूलकर मायरा की तरफ गुस्से में उसे घूरते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत मेरी बहन पर हाथ उठाने की? अपने आप को समझती क्या हो तुम? किस लिए मारा तुमने मेरी बहन को? ये कहते हुए वह मायरा के काफी करीब आ गया था, जिसे देख मायरा एक कदम पीछे हटते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकती हूँ और तुम तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसे छोड़ो, मैंने किसे मारा और किसे नहीं, ये बताओ तुम सानिया से सगाई करोगे या नहीं? मायरा की आवाज में एक घमंड था। वह विक्रम के गुस्से का फायदा उठाकर उससे हाँ बुलवाना चाहती थी। कैसे भी वह हाँ बोल दे। हाँ, मैं करूँगा सगाई। अरे, तुमसे तो लाख गुना अच्छी है सानिया। कम से कम उसका कैरेक्टर तो अच्छा है। वह बिना वजह किसी को मारती पीटती तो नहीं फिरती है, अपने से बड़ों की इज्जत करती है। विक्रम गुस्से में बौखलाते हुए बोल देता है। उसकी बात सुनकर मायरा की आंखें चमक जाती हैं और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। शायद विक्रम नहीं जानता कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाएगा। खैर, हमें क्या। हाँ हाँ हाँ। मायरा फिर सानिया की तरफ देखकर कहती है, क्यों सानिया, तुम करोगी ना मिस्टर विक्रम से सगाई? आखिर वह तुम्हारा बचपन का प्यार जो है। वही सानिया, जिसने शायद बस इतना ही सुना था कि उससे सगाई के लिए विक्रम ने हाँ कर दी है, उसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। पर मायरा की बात सुनकर वह हड़बड़ाते हुए कहती है, मायरा, मैं कैसे? विक्रम जी की सगाई तो तुमसे। सानिया, तुम्हें मिस्टर विक्रम से सगाई करनी है या नहीं, ये बताओ। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मायरा उसका मासूमियत का नाटक देखकर अपनी सर्द आवाज में कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं करूँगी सगाई। सानिया जल्दी जल्दी बोलती है,
इस डर से कि कहीं मायरा या विक्रम अपना फैसला बदल न लें, और जाकर विक्की के सामने खड़ी हो जाती है। मायरा अपने हाथों में पकड़ी अंगूठी उसको पकड़ाकर थोड़ा पीछे हो जाती है और सबको देखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता अब किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे कि तय हुआ था, राठौर और सहाय खानदान के बीच सगाई होगी, जो हो रही थी। इतना कहकर मायरा की नज़र विक्की की फैमिली को देखकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ स्टेज के नीचे आ जाती है। विक्की, उसकी माँ बाप, भाई बहन गुस्से में कांप रहे थे, और उसकी दादी, दादा और बाकी सबका सिर शर्म से झुका था, विक्रम की हरकतें देखकर और उसकी बातें सुनकर। धीरे धीरे लाइट कम हो जाती है। सार फोकस स्टेज पर चला जाता है, जहां पंडित जी ने सगाई के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए थे। सानिया के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी, वही विक्रम गुस्से में उबल रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह मायरा से बदला लेकर रहेगा। सब लोग वहां मौजूद थे, पर मायरा वहां नहीं थी। माही जी जो मायरा को इधर उधर देख रही थी, जब वह उन्हें नहीं दिखी तो केएसआर के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोलती है, कुछ देखो ना, मायरा कहीं नहीं दिख रही है। कहीं वह हद तो नहीं हो गई, कहीं वह खुद को कुछ कर न ले। कुछ चुपचाप उनकी बेचैनी देखते रहे, फिर आगे बढ़कर उन्हें गले लगाते हुए कहते हैं, रिलैक्स मेरी जान। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी इतनी कमज़ोर है? इन छोटी छोटी समस्याओं से डर जाएगी। अरे वह शेरनी है, शेरनी, तुम अभी उसे जानती नहीं हो। इतना कहकर वह हंस देते हैं, तुम फिक्र मत करो, वह यहीं कहीं होगी। आप तो बस बातें बनाते हो। मुझे मेरी एंजल ला कर दो। मुझे नहीं पता, मुझे उसके लिए डर लग रहा है और आप यहाँ मजाक कर रहे हो। माही जी उनकी बात सुनकर हल्के गुस्से में कहती हैं। उनकी बात सुनकर केएसआर एक गहरी सांस लेते हैं। तभी उनकी नज़रें सीढ़ियों पर जाती हैं, जिन्हें देखकर वह माही को उनके कंधों से पकड़कर उधर करते हुए कहते हैं, वह देखो, वह रही तुम्हारी एंजल। अब खुश। माही सीढ़ियों की तरफ देखती है तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। विक्रम और सानिया ने अंगूठी एक दूसरे को पहना दी थी। तभी लाइट का फोकस उन दोनों से हटकर सीढ़ियों पर जाता है, जहां एक परछाई खड़ी थी। पूरी महफिल का ध्यान सीढ़ियों पर चला जाता है। कुछ के मन में ये चल रहा था कि अब क्या रह गया, इतना ड्रामा काफी नहीं था क्या? लाइट का फोकस अभी उस परछाई के पैरों पर था, जिससे उसके सफ़ेद स्नीकर चमक रहे थे। धीरे धीरे रोशनी ऊपर की तरफ बढ़ती है और उस इंसान के चेहरे पर आकर रुक जाती है, जिसे देखकर एक बार फिर सब चौंक जाते हैं। वह कोई और नहीं, मायरा थी, पर इस बार वह अपने पहले वाले लुक से बिल्कुल अलग, कमाल की लग रही थी। उसने ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि अभी उसे ऐसे कपड़ों की आदत नहीं थी। मायरा ने हल्के हरे रंग की पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट पहनी थी, जिस पर पीछे की तरफ सोने का डिज़ाइन बना था जो आगे तक आ रहा था। शर्ट के 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी कॉलरबोन साफ दिख रही थी और रोशनी में चमक रही थी। शर्ट के बटन हीरे के थे, जो उसे एक एलिगेंट लुक दे रहे थे। उसके बाल खुले थे, जिसमें वुल्फ कट था, कानों में छोटे छोटे हीरे के इयरिंग थे, गले में प्लेटिनम की एक पतली चेन और हाथ में घड़ी और ब्रेसलेट था। उन कपड़ों में उसका गोरा रंग किसी मोती की तरह चमक रहा था। उसकी फिगर एकदम स्लिम फिट थी, जो किसी मॉडल को भी पीछे छोड़ दे। दोनों टाइम जिम करने का फायदा। मायरा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए, अपनी उन गहरी हरी आंखों से सबको देखते हुए, अपना कोट अपनी पीठ पर 2 उंगलियों से टांगे सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी। वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, उसकी इस खूबसूरती को देखकर। हर कोई अपनी आंखें और मुंह खोले बस मायरा को देखे जा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सुंदर परी कौन है। मायरा धीरे धीरे नीचे आते हुए अपने हाथों से ताली बजाने लगती है और कहती है, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड वुड बी मिसेस सहाय, आपकी सगाई के लिए। मुझे आपको एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहें। इतना बोलकर मायरा तिरछी मुस्कान देती है। उसकी आवाज़ सुनकर धीरे धीरे लोगों को समझ आता है कि अभी जो बदसूरत लड़की विक्रम को रिजेक्ट करके गई थी और यह सुंदर परी एक ही है। वही विक्रम को मायरा को देखकर जैसे सदमा लग गया था। वह तो अपनी जगह बस बुत बनकर खड़ा, बिना पलक झपकाए मायरा को देखे जा रहा था। तभी सोना, विक्रम की कज़न, मायरा के पास आकर उसके गालों को छूते हुए कहती है, ओह माय गॉड, आप कितनी ब्यूटीफुल हो, ये स्किन आपकी सच है। अरे हाँ, आपने तो मेकअप भी नहीं किया। इतना कहकर वह रुकती है, फिर मायरा को देखकर उलझन में आगे कहती है,
पर अगर आप इतनी सुंदर हो तो अभी इतने बदसूरत बनकर क्यों आई थी और आपने मेरे भाई से सगाई क्यों तोड़ी? क्या भाई आपको पसंद नहीं? उसके इस सवाल पर सब उसे देखने लगते हैं, जैसे कह रहे हों कि बिल्कुल सही सवाल किया तुमने। हमारे दिमाग में भी यही चल रहा था। मायरा उसकी बात सुनकर पहले तो हंसती है, फिर थोड़ी तेज आवाज में सबकी तरफ देखते हुए कहती है, तो तुम ये जानना चाहती हो कि मैं पहले इतने गंदे लुक में क्यों आई? वह इसलिए क्योंकि मैं विक्रम सहाय का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहती थी। टेस्ट? कैसा टेस्ट? रिया पूछती है। ये टेस्ट कि क्या मिस्टर विक्रम सहाय मुझसे सगाई करने के काबिल भी है या नहीं। सहाय एंटरप्राइजेस के सीईओ, उनकी निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, वह एक इंसान को किस आधार पर परखते हैं, ये देखने के लिए मैंने ये छोटा सा ड्रामा किया। और देखो, नतीजा आपके सामने है। मायरा विक्रम और सानिया की तरफ इशारा करते हुए एक तीखी मुस्कान के साथ आगे कहती है, मिस्टर विक्रम उस छोटे से टेस्ट में फेल हो गए और इससे ये पता चला है कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता कितनी बुरी है। वह एक इंसान को उसके लुक्स पर जज करते हैं। मुझे तो अब सहाय इंटरप्राइजेस के लिए बुरा लग रहा है कि उनकी कुर्सी कितने गलत हाथों में है। और वह सबको देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब आपको सहाय के साथ बिजनेस करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। आखिर सहाय का भविष्य अब कैसे हाथों में है? मायरा की बात उस पार्टी में आग की तरह फैल रही थी। हर कोई सहाय खानदान के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा था। मायरा एक नौकर को इशारा करती है तो वह अपने हाथ में एक गिफ्ट लाता है। मायरा वह गिफ्ट लेकर सानिया के हाथ में देते हुए कहती है, अगेन कांग्रेचुलेशंस वुड बी मिस्टर एंड मिसेस सहाय। जल्दी ही आप दोनों शादी करें। और सानिया, ये तुम्हारा लिए गिफ्ट है, द मोस्ट एक्सपेंसिव मेकअप किट। अब तुम्हें इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी दिन मिस्टर विक्रम ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया तो कहीं वह तुमसे शादी करने से मना न कर दे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सुंदर लोग ही पसंद हैं। वह आगे कहती है, वैसे तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, जैसे कूड़ा सिर्फ डस्टबिन में अच्छा लगता है। इतना कहते ही मायरा हंस देती है और उसकी बात सुनकर पूरा हॉल हंसने लगता है। मायरा के लगातार मजाक उड़ाने से सानिया, जो अब तक अपनी सगाई की खुशी में थी, उसका चेहरा मायरा को इतने खूबसूरत लुक में देखकर काला पड़ गया था और अब मायरा का और मजाक उड़ाते देख तो उसकी मुठ्ठियां भिंच गई थी। वही विक्रम का तो क्या ही कहें, वह अभी सदमे से बाहर नहीं आया था बंदा। उसे जैसे न कुछ सुनाई दे रहा था और न दिखाई मायरा के अलावा। मायरा का चमकता हुआ चेहरा ही सिर्फ उसकी आंखों के आगे घूम रहा था और उसकी वो मुस्कान। हाय, सानिया ने सोचा था कि मायरा गुस्से में आकर विक्रम से उसकी सगाई करा रही है और बाद में वह जरूर पछताएगी, पर पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे अब घुटन सी होने लगी थी। उसने अपने बगल में खड़े विक्रम को एक नज़र देखा, जिसका ध्यान तो बस मायरा पर ही था, जिसे देखकर उसे और गुस्सा आने लगता है। वह विक्रम का हाथ पकड़कर मासूम सा चेहरा बनाकर मायरा को देखते हुए कहती है, मायरा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं विक्रम से सगाई करूं, तो अब तुम हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हो? क्या तुम हमारी सगाई से खुश नहीं हो? अगर तुम कहोगी तो मैं अभी विक्रम जी से अपनी सगाई तोड़ दूंगी, पर प्लीज तुम ऐसे हमारी बेइज्जती मत करो। मायरा उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ हाँ हाँ, पहली बात, तुमने ये सगाई मेरे कहने पर नहीं की है। मिस्टर विक्रम तुम्हारा पहला प्यार थे, इसलिए तुमने उनसे सगाई की है। मैंने तुम्हारी गर्दन पर चाकू तो नहीं रखा था। और हाँ, तुम्हारी सगाई से कोई खुश हो या न हो, मैं बहुत खुश हूँ। मायरा की बात सुनकर सानिया का चेहरा बिगड़ जाता है। वह मन ही मन कहती है कि यह मायरा कुछ ज्यादा ही चालाक हो गई है। फिर कुछ सोचकर वह मायरा को देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ थोड़ी तेज आवाज में कहती है, अगर तुम सच में विक्रम जी और मेरी सगाई से खुश हो तो क्या प्लीज तुम हमारे लिए एक गाना गा सकती हो? बचपन में तुम बहुत अच्छा गाती थी, तो क्या तुम हमारे लिए एक गाना गाओगी प्लीज? उसे जितना रोहित से पता था, मायरा ने 2 सालों में उसके सामने गिटार को छुआ तक नहीं था, तो गाना गाना तो दूर की बात थी। बचपन में जब शान ने उसका फेवरेट गिटार तोड़ दिया और ऊपर से माही जी ने उसे ही डांट दिया, तो वह बहुत ज्यादा हट हो गई थी। उसके बाद उसने कभी दोबारा गाना नहीं गाया था, इसीलिए उसने ऐसा कहा कि वह गाना गाए और सबके सामने अपनी बेइज्जती कराए। पर बेचारी क्या जाने कि मायरा कौन है, एक वर्ल्ड फेमस सिंगर। उसकी आवाज़ के इंडिया से बाहर कितने दीवाने हैं, वह सोच भी नहीं सकती थी।
सानिया की बात सुनकर मायरा के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाती है कि सानिया क्या करना चाह रही है, इसलिए वह उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, आखिर एक गाना ही तो गाना है। मायरा जो अपने दोस्तों से पहले ही मिल चुकी थी, वह अपने दोस्तों, जिनमें उसका एक दोस्त उसके साथ गाता था, नमन, मेल लीड सिंगर ओम, शिव जुड़वा भाई सिया और काशिश, जिन्हें आप जानते हैं, को कुछ इशारा करती है। फिर मायरा एक नज़र राठौर और सहाय परिवार पर डालती है तो उसकी नज़र केएसआर पर अटक जाती है और उसकी आंखों में कुछ शरारत आ जाती है, जिसे केएसआर ने देख लिया था। मायरा उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है और सबको देखते हुए कहती है, मैं गाना तो गाऊंगी, पर अपने डैड के साथ। मायरा की इस बात पर सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं, जैसे उसने पता नहीं क्या कह दिया हो। शान मायरा की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, लगता है तुम पागल हो गई हो। डैड, वो गाना शायद तुम्हें पता नहीं है, पर डैड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। सानिया भी उसकी बात पर अपनी हंसी दबाते हुए कहती है, हाँ मायरा, शान सही कह रहा है, डैड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुम इतने समय घर से दूर थी। उनकी बात सुनकर मायरा की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वह उन दोनों को देखती है जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह उन्हें देखकर मजाक भरी हंसी के साथ कहती है, चच कितनी बुरी बात है कि 22 साल से डैड के साथ रहने के बाद भी तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जान पाए। तुम्हें ये तक नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तुम दोनों को तो शर्मानी चाहिए खुद पर। कैसे बच्चे हो तुम। आई मस्ट से दैट यू डोंट नो माई डैड। शान उसकी बात सुनकर अपनी मुठियां भींचते हुए कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो कि उनके बच्चे नालायक हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, मायरा जवाब देती है। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि डैड का सपना उनकी यंग में एक सिंगर बनना था। यह उन्होंने अपने 23वें इंटरव्यू में कोलकाता में आज से 13 साल पहले कहा था। मायरा की बात सुनकर शान और सानिया चुप हो जाते हैं। सब उन्हें मजाक भरी नज़रों से देख रहे थे, ये सोचकर कि कैसे बच्चे हैं जिन्हें इतना भी नहीं पता। उन दोनों का चेहरा फीका पड़ गया था। उन्होंने कभी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था। वही दादा दादी और माही जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। घर के बाकी लोग भी थोड़े चौंक गए थे, यहाँ तक कि केएसआर के भाई को भी अपने भाई के इस सपने के बारे में नहीं पता था। दादी मायरा के पास आकर कहती हैं, बिल्कुल सही कहा मेरी बच्ची ने, कुश का सपना एक सिंगर बनने का था, पर बीसी ने इसकी जिम्मेदारियों की वजह से उसका ये सपना अधूरा ही रह गया। उनकी आवाज़ में अपने बेटे के लिए एक टीस थी। मायरा उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं दादी, वैसे क्या आप अपने बेटे को फिर से गाते हुए सुनना चाहती हैं? जानकी जी की आंखों में एक उम्मीद जगमगाती है और वह मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती हैं। मायरा केएसआर की तरफ मुड़कर कहती है, चलिए दीदी, आपकी माँ चाहती है कि आप गाना गाएं और सबको दिखाएं कि आप कितना अच्छा गाते हैं। कश्यप उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहते हैं, नहीं मायरा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मायरा उनका हाथ पकड़कर जोर से खींचती है और शरारत से कहती है, अरे दीदी, इतना भी शर्माना नहीं चाहिए। क्या आप अपनी बेटी के साथ गाना नहीं गाएंगे? इतना कहकर मायरा उन्हें स्टेज की ओर खींच ले जाती है। पूरे हॉल की लाइट्स अचानक ऑफ जाती हैं और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। लोग अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहे थे। हर कोई उत्सुक था क्योंकि उन्हें आज बिजनेस टाइकून केएसआर के एक और हुनर के बारे में पता चलने वाला था। मंच पर एक स्पॉटलाइट जलती है। उसके नीचे केएसआर एक गिटार पकड़े हुए खड़े थे। उनके बगल में मायरा अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लिए खड़ी थी। दोनों बैस्टेड और डॉटर लग रही थे। उनके साथ मायरा के दोस्त नमन और बाकी संगीतकार भी अपनी जगह ले चुके थे। केएसआर गिटार के तारों को धीरे से छेड़ते हैं और एक मधुर धुन गूंजने लगती है। आई नो तुम ये नहीं करोगे, फबीएम कर रही हूँ कि फ़ोन में गाने सुनते हुए हाय ये पास्ट पढ़ना यू कैन फील, मैंने भी गाना सुनते हाय ये पार्टली का हा रिलीव्ड फेस। बिस्मिल मुकुट मुकुट माय फेवरेट। केएसआर बिस्मिल बुलबुले बिस्मिल मत मिल गुल से मत मिल दो। बिस्मिल बुलबुले बिस्मिल ए दिल बुलबुले बिस्मिल। मुश्किल दिल भी मुश्किल होती है। मायरा और कश्यप एक साथ। दिल धड़के तो दिल धड़के तो धड़कने दिल भी हड़कते दिल होती हैं। खुशबू ए गुल में इश्क भरा है। मत मिल गुल से मत मिल ए बुलबुले बिस्मिल टू। मायरा आगे गाती है,
केएसआर के साथ डांस करती हुई। मायरा, हो सुन ले, ज़माना समझाता हूँ, तेरी कहानी दोहराता हूँ। ए दिल बुलबुल बुलबुले बिस्मिल, ए दिल बुलबुले बुलबुल बुलबुले बिस्मिल। गाने की धुन और तेज हो जाती है और मायरा और केएसआर दोनों मिलकर डांस करती हुए। केएसआर, एक जोड़ा था नरमादा का, भोली थी बुलबुल, नर सादा था। एक जोड़ा था नरमादा का, भोली थी बुलबुल, नर सादा था। बर्फ गिरा करती थी जब, भर जाती थी कोहसारों में। एक बाज बड़ा बदनीयत था, हाँ एक बाज बड़ा बदनीयत था, उड़ता था सब हज़ारों में। पंखों में उसके मौत छिपी थी, महफिल महफिल ढूंढ रहा था, महलों की मंजिल, महफिल महफिल ढूंढ रहा था, महलों की मंजिल। पूरे हॉल ने अपनी सांसें थाम ली थीं, हर कोई बस सामने देख रहा था। देशहर के डंक लगाए थे, खुशबू ए गुल में जहर भरा और मादा को भिजवाए थे। जहर के डंक लगाए थे, बुलबुल के ख्वाबों में जाकर, मादा के ख्वाबों में जाकर। जहर के डंक लगाए थे, ओ वादी में छिड़का बारूद, झील में जाल बिछा डाले, छुरियों से बेचारे नर के, छुरियों से बेचारे नर के दोनों पंख कटा डाले। माहौल और भी इंटेंस हो गया था। मायरा और केएसआर एक साथ। अरे दिल 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 दिल, झूठ कहे ये, झूठ कहे बुजदिल, मत मिल गुल से मत मिल, ए बुलबुले बिस्मिल 3। पीछे बैकग्राउंड डांसर भी जोशीले अंदाज में डांस रहे थे। केएसआर, जख्मी नर को कैद किया, कैद किया, कैद किया, जंजीरों में बंधवाया, बारामूला के शीरी पुल से, फिर पानी में फिकवाया। झेलम झेलम लाल लाल हुआ, लाल लाल हुआ, लाल लाल हुआ ना। झेलम झेलम लाल लाल हुआ, लाल लाल हुआ, लाल लाल हुआ ना। कश्मीर के पानी की तासीरें, खुल गई जंजीरें, तकदीरें। मायरा और केएसआर एक साथ। जिंदा है वो, जिंदा होगा, मुजरिम भी शर्मिंदा होगा। जिंदा है वो, जिंदा होगा, मुजरिम भी शर्मिंदा होगा। जिंदा है वो, जिंदा होगा, मुजरिम भी शर्मिंदा होगा। होश में आजा, होश में आजा, ए बुलबुले बिस्मिल तो, खुशबू ए गुल में जहर भरा है। होश में आजा, होश में आजा, ए बुलबुले बिस्मिल 1। इसी के साथ केएसआर और मायरा ने गाने को पूरा किया। जब उन्होंने सामने देखा तो सारे लोग अभी भी अपनी आंखें फाड़े बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि गाना कब खत्म हो गया था। पर तभी एक साथ तालियों का शोर होने लगता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने लाइव देखी। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। कोई मायरा की आवाज़ इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि मायरा ने हमेशा इंग्लिश ज़्यादा गाने गाए थे, हिंदी नहीं। सानिया को लग रहा था जैसे वह आज पागल ही हो जाएगी। मायरा इतना अच्छा गा कैसे सकती है। वह अपनी गर्दन घुमाकर विक्रम को देखती है, जो इस दुनिया में था ही नहीं शायद। वह विक्रम को 1-2 बार हिलाती है, विक्रम जी, विक्रम जी। पर विक्रम उसका हाथ झटक देता है, जिससे वह 2 कदम पीछे हो जाती है। तभी सब लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं, वंस मोर, वंस मोर। टू माया मायरा गेगी एक और गाना। क्यों छोड़ा केएसआर ने अपना ड्रीम। क्या करेगी अब सानिया। क्या हुआ विक्रम को कि वो देख रहा है मायरा को। क्या माही जी जानती थी केएसआर के इस ड्रीम के बेअमी।